प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि तुम अपने आप को किसी से बांधे नहीं हो, तुम बंधे नहीं हो, तो तुम आज़ाद ही हो, तुम मुक्त ही हो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यदि यदि हम किसी चीज से बने ही नहीं हैं, चाहे वो कोई चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, यदि हम किसी से जुड़े ही नहीं हैं, तो फिर क्या है? मुक्त ही तो है, आजाद ही तो है। आजादी और है क्या? और यही हमें होना है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, यही हमें पहचानना है, यही हमें समझना है। बस कि तुम किसी से बने ना रहो, बस ना तो चीजों से, ना व्यक्तियों से, ना किसी वस्तु से, मकान से, दुकान से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, किसी से नहीं बंधे। जो किसी से बंधा नहीं, जो किसी प्रकार के बॉन्ड में नहीं, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी है बंध जाने की। हमें वही आदत पड़ी हुई है, वही चक्र है, वही साइकिल है, बार बार बंध जाना, बंध जाना, बंध जाना। तो जो किसी से बंधा नहीं हो, जिसने अब बंधन छोड़ दिए हो, जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि उसे अब किसी से बंधने की कोई जरूरत नहीं, चीजों से, ना व्यक्तियों से, किसी से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, बस समझ लो वही वही आजाद है। और कुछ आजादी नहीं, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। मुक्ति और क्या है? और कुछ भी नहीं, यही तो है। हम बने हुए हैं, हम बंध जाते हैं। हम बने नहीं हुए, हम बंध जाते हैं। या तो अपनी इन्हीं इंद्रियों से जुड़ गए, इनके विषयों से जुड़ गए, इनने जो दिखाया, आंखों ने जो दिखाया, कानों ने जो सुनाया, कोई भी शब्द, और हमारे भीतर जो पहले से संस्कार निर्मित है, ये डला हुआ है, जो संस्कार पहले से ही हमारा जन्मों जन्मों का संस्कार भरा, वो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, किसी भी चीज का हो सकता है। और हम तुरंत उस चीज से जुड़ गए। जैसे एक क्रोधी व्यक्ति जिन भी चीजों से गुस्सा हो जाता है, वो तुरंत उससे जुड़ जाता है। एक कामी व्यक्ति, यहां काम वासना से समझ लीजिए, वासना से समझ लीजिए, तो वो किससे जुड़ जाता है? अगर कोई पुरुष है तो वो स्त्री के किसी चित्र से, शब्द से जुड़ गया। वो जैसे ही उसने, या तो वो जुड़ गया या उसने अपने को जुड़ा समझ लिया, तो वो बंधन में आ गया। और जो बंधन में आ गया, मैंने बताया ना तो चीजों से, ना व्यक्तियों से, ना भावों से, किसी प्रकार की फीलिंग्स से जुड़ना नहीं है आपको। भावों से जुड़ गए तुम, अपने विकारों से जुड़ गए जो भीतर मौजूद है, तो बस बंधन में आ गए, बंध गए तुम। यही बंधन है। और मुक्ति क्या है? इन सब मैं ये सब नहीं हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, मैं अलग, ये अलग। यही तो मुक्ति है, यही तो आजादी है। और इसको बार बार सजग, जागरूक रहना होगा। इसके लिए बार बार सजगता रखनी होगी, जागरूक रहना होगा। इसके लिए निरंतर सजग, सावधान, सो मुक्ति ही मुक्ति। जो बंधा नहीं किसी चीज से, किसी से भी, वो आजाद ही है, वो मुक्त ही है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। ना तो और कोई दुनिया में मोक्ष होता है और ना कोई मुक्ति। जो ऐसा कहते हैं मरने के बाद मुक्ति होती है, वे ना समझ है। मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास, अवधू जीवत में कर आशा। संत कबीर कह रहे हैं कि अवधू जीवत में आशा करो। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, जीते जी जब भी होगी, जीते जी होगी। और यही मुक्ति को समझना है, जुड़ना नहीं। इसी का अभ्यास भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से जो कह रहे हैं कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निसंदेह
ये मन वश में हो जाता है। ये जो अभी जुड़ जाता है, बार बार हम जुड़ जाते हैं इस मन के साथ, मन जुड़ जाता है बाहर की चीज़ों, वस्तुओं या भीतर ही अपने जन्मों के संस्कारों से। तो अभ्यास करना है इस चीज का, बस इनसे बंधना नहीं है। किसी भी भाव, ना तो किसी भी भावों से अपने, ना तो भावों से बंधो, यानी फीलिंग्स, जो आपके भीतर भाव हैं, जो भाव उठ रहे हैं, भावनाओं से, किसी भी प्रकार की भावनाओं से मत बंधो। न विचारों से बंधो, न संस्कारों से जो बार बार दोहराते हैं, कर्मों के संस्कार, इनसे बंधो। न चीजों से बंधो, बाहर की देखी सुनी, तो तुम आजादी। बंधना नहीं है बस किसी से, सीमित नहीं हो जाना है किसी ढांचे में, किसी एक ढांचे में सीमित नहीं हो जाना, तो तुम आजादी। यही तो आजादी, यही हम सभी चाहते हैं, यही तो मुक्ति, यही तो आजादी। जो बंधा नहीं किसी भी चीज से, वो आजाद ही, वो मुक्त ही है। यही है मुक्ति। और निरंतर सजगता इसके प्रति, निरंतर सजगता, इसी का अभ्यास, इसी का अभ्यास बार बार। और वैराग्य चीजों से, वस्तुओं से, जिन जिन से आप जुड़ जाते हैं। इसी की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और जैसे ही आप इसका अभ्यास, वैराग्य रखोगे अपने प्रति, तो मन धीरे धीरे, जैसे संसार का अभ्यस्त हो गया था, जैसे जन्म जन्म के संस्कारों से अभ्यस्त हो गया था, मुक्त हो जाएगा इनसे, मुक्त हो जाएगा इन सब चीजों से। और मन मरा माया मरी। मन मुक्त तो आप मुक्त, क्योंकि मन ही तो दर्पण है। जो मन में होता है वही तो हम अपने को मानते हैं, जानते, वही आप होते हैं। जो जैसा मन वैसे हम। और मन मुक्त तो हम भी मुक्त। तुम मन हो नहीं, लेकिन तुम शरीर हो नहीं, लेकिन ये समझ तो इसी के द्वारा ही होगी। इस बुद्धि ये समझेगी और फिर मन वही दिखाएगा जो आप समझ जाएंगे। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो गया, और मन वश में हो गया तो सब वश में हो गया। तो जो किसी से जुड़ा नहीं, जो किसी प्रकार से किसी के बंधन में नहीं, बस वही आजाद है। तो तुम आजाद हो गए, ये समझ लो। अगर तुम किसी से जुड़े नहीं, जुड़ना नहीं है किसी से, बस किसी से भी, भावनाओं से, विचारों से, व्यक्तियों से, चीजों से, संस्कारों से, अच्छे से, बुरे से, लाभ से, हानि से जुड़ना नहीं है। जुड़े नहीं तो तुम मुक्त ही हो, तुम आजाद ही हो। और ये समझने के बाद इसी का अभ्यास करते करते ये स्थिति मिल जाती है, हो जाती है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।